नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? बेहतरीन या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड? सही है। सुबह में जब तक लाइव में बैठे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह से बेहतरीन, यहाँ से एक बेहतरीन एक डाइवर्जन का कॉल का ट्रेड मिल गया था और सुपर प्रॉफिट मिल गया था। लेकिन फिर ऐसा बाजार में क्या हुआ कि बाजार इतना बड़ा फॉल आया बाजार में, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और शायद मेरे सुबह में नेट के इश्यू की वजह से लाइव सही से चल नहीं पाए, इसलिए बंद करना पड़ा। ठीक है, अब सीधा अगले बुधवार को ही लाइव शुरू करेंगे इस होली की छुट्टियों के बाद। तब तक शायद मेरा डिवाइस भी आ जाए और नेट भी सही से चलने लगे तो कोई दिक्कत ना आए और आपका भी बेहतरीन और कीमती समय बर्बाद ना हो। ओके, सब कुछ धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यह है मार्केट की फर्स्ट ग्लिम्स। सपोर्ट है आपका 21,800 पर और फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस है 21,900 पर। लेकिन जब सुबह में पहली क्लिक खुली थी तब सिर्फ और सिर्फ ओआई की वजह से रेजिस्टेंस था 22,000 पर, लेकिन 21,900 पर नए फैक्टर की वजह से रेजिस्टेंस आकर WTT हो गया। तो जब तक इसकी परसेंटेज बढ़ती रहती है रेजिस्टेंस WTT ही कहलाएगा। ओके, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, मार्केट को एक एक क्लिक करके आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कैसे कैसे सिनेरियो में चेंज आए थे और कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड करने के बेहतरीन मौके मिले थे। अब देख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने की कगार पर आ गया है 21,900 पर। मतलब जो प्रेशर ऊपर की तरफ था वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रेशर रेजिस्टेंस रिलीज कर रहा है, मतलब 21,900 पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सपोर्ट जो आपका WTB था वो अब हो चुका है WTT। कितने परसेंट है? 80%। अगर मैंने सुबह में क्लियरली बोल दिया था कि ये दोनों की परसेंटेज अगर बढ़ती रहती है तो मार्केट फुल्ली बुलिश हो जाएगा, लेकिन एक भी की परसेंटेज कम होती रहती है तो उतना प्रेशर मार्केट में नहीं रहेगा, लेकिन बुलिश प्रेशर तो है क्लियरली। ठीक है, यहाँ पर देखते रहिएगा 80% WTT है और धीरे धीरे ये परसेंटेज भी बढ़ती रहती है। अब रेजिस्टेंस हो गया है फुल्ली स्ट्रांग और सपोर्ट साइड WTT। तो कहाँ से एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है? जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसका अगला डाइवर्जन, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। क्या है वैल्यू? 21,818। यहाँ पर कब मिला हमें? देखता हूँ 9:30 बजे, सीधा 9:30 बजे देखते हैं। और ये देख लीजिए परसेंटेज बढ़ती बढ़ती 97% हो गई है और मार्केट खड़ा है कहाँ पर? एक्सटेंशन +1। और यहाँ पर मैंने क्लियरली बोल दिया था वैल्यू यहीं पर आ रही थी। यहाँ से फुल्ली सेफ और बेहतरीन कॉल का ट्रेड हो सकता है एक डाइवर्जन के लिए, और बेहतरीन प्रॉफिट बुना भी लिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब शुरू हुई? जब सपोर्ट 900 पर शिफ्ट हो गया और फिर से शिफ्ट होकर वापस 800 पर चला गया और उसकी परसेंटेज 21,900 की परसेंटेज धीरे 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 कम होती रही, तब दिक्कत आना चालू हो गई। मैं एक एक क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए 94%। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया था 21,900 पर और वापस नीचे 800 पर शिफ्ट हो गया और परसेंटेज कम होनी चालू हो गई, तब दिक्कत शुरू हुई। और मार्केट अभी भी आपके टारगेट के पास ही चल रहा है। 9:45 पर दिखाता हूं मैं आपको। देखिए अभी भी 95% वीकनेस है और हमें हमारा सुपर प्रॉफिट भी मिल चुका है। और अब मैंने क्लियरली बता दिया था, अब जो दूसरी बार जब भी बीच वाले डाइवर्जन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पर आएगा तो वो हमेशा रिस्की रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में भी क्लियरली प्रेशर दिखाई दे रहा है। जो ऊपर की तरफ प्रेशर था वो रेजिस्टेंस साइड ने रिलीज कर दिया और सपोर्ट साइड में भी ये परसेंटेज धीरे धीरे कम होती रहती है। दिखाता हूं जब मार्केट फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पर पहुंचा 10 बजे, देखते हैं कितनी हाईली ड्रास्टिकली। यहाँ पर देखिए शिफ्ट होकर फिर से 900 पर शिफ्ट हुआ, फिर से वीकनेस, फिर से 800 पर शिफ्ट हो गया और ये परसेंटेज डिक्रीज होते होते 85% रह गई है। तो अब यहाँ से तो कोई ट्रेड बनता नहीं है। अब ट्रेड कहाँ से बनेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 21,763 और एग्जैक्ट यहीं से बनेगा आपका ट्रेड 10:10 पर। ओके, यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक्सटेंशन, अब सपोर्ट भी स्ट्रांग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, क्योंकि मार्केट में पहले रेजिस्टेंस WTT होकर ये वीकनेस चली गई और स्ट्रांग हो गया तो डेफिनेटली नीचे की तरफ प्रेशर रहेगा। तो क्या ये प्रेशर हमें नहीं दिख रहा था? ओके,
यहाँ से डेफिनेटली कॉल का ट्रेड बनता है। यहाँ पर देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी 41,000 और 41,000। एक्सटेंशन पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आधे पौने घंटे तक मार्केट फंसा रहे तब बेशक ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर देखिए 41,000 और 41,000 हमें क्लियरली पता चल गया था, और सपोर्ट ने यहाँ से रिवर्स करवाने की भी कोशिश की। कब तक मार्केट को रोके रखा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ने मार्केट को रोक कर रखा। दिखाता हूं मैं आपको 10:35 पर। अब देख लीजिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देख लीजिए 33,000 और 70,000, और मार्केट अभी भी वहीं पर खड़ा है जहां से आपने ट्रेड बुनाया था, ये ग्रीन वाली कैंडल पर। सही है, तो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे चला भी गया तो मैं यहां से एवरेजिंग करके निकल जाऊंगा, तभी आपको इस ट्रेड में बना रहना है। और OIB देखिए प्रेशर धीरे धीरे नीचे बनाने की कोशिश कर रही। वॉल्यूम की वजह से वीकनेस थोड़ी देर आना शुरू हुई थी और गायब भी हो चुकी थी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये थी, ये परसेंटेज जो WTT के 98 के आसपास थे वो वीकनेस चली गई और स्ट्रांग हो गया था। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी अब हमें क्लियरली कह रही है कि मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गिर जाएगा। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग सिर्फ एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, कहां तक? 21,710, जो कि है सबसे नीचे वाली मैजिकल लाइंस। और आधा घंटा स्ट्रगल करने के बाद मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरा। यहां पर मौका होता है सेफ ट्रेडर्स के लिए, जिसने यहां पर कॉल की खरीदारी करके आधे घंटे तक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखकर शायद निकल गए थे, या फिर जिसने होल्ड किया है उसके लिए ये एवरेजिंग करने का मौका, और जो फुल्ली सेफ ट्रेडर है उसके लिए बेहतरीन कॉल की खरीदारी करने का मौका। और मार्केट ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से कितने पॉइंट की रैली दिखाई? ऑलमोस्ट 90 to 100 पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैंडल में रैली। सही है, जिसका ट्रेड सपोर्ट पर फंस गया था उन्होंने यहां पर बेहतरीन एवरेजिंग करनी थी, नीचे स्टॉप लॉस लगाकर। अगर फ्री फॉल में निकल गया तो हमें भी ट्रेड से निकल जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको रिस्क लगता है तो। लेकिन यहां से कोई रिस्क नहीं था, ठीक है। आई होप कि ये ट्रेड में जो फंसे थे सपोर्ट पर, उन्होंने या तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखकर यहां पर एग्जिट कर लिया था, या फिर जिसने होल्ड किया था वो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरने पर यहां पर एवरेजिंग करके सुपर प्रॉफिट में निकले हो गए। कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं, सुपर प्रॉफिट में। सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रेड के लिए आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस बनाना बहुत जरूरी था। क्यों गिरा ये जानना बहुत जरूरी था। 10:45 पर दिखाता हूं। देखिए जब मार्केट नीचे गिरा आपका सपोर्ट यही है, 800 पर ही है, ठीक है, और स्ट्रांग ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर उसकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी देख लीजिए, जब मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गिरा। क्यों गिरा? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बहुत सारे फैक्टर थे, मैंने आपको वो बता दिया था पहले। ये रेजिस्टेंस जो WTT था वो स्ट्रांग हो गया, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी एक्सटेंशन पर आधे घंटे तक जब मार्केट फंसा रहता है तो डेफिनेटली आपको रास्ता दिखाती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, और वो क्लियरली बता रही थी कि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गिर जाएगा और एक ही डाइवर्जन जा सकता है। वहां से कहीं तक नहीं जा सकता बाजार, वहां से उसे रिवर्स ही होना है। ओके, उसके बाद सीधा कहां पर मौका मिला वहीं पर भी मैं आपको दिखा देता हूं। 11:40 पर देखते हैं। सपोर्ट भी 800 से 700 पर WTB, और रेजिस्टेंस भी नई जगह पर 900 से 800 पर WTB। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से बेहतरीन एक डाइवर्जन के लिए पुट की खरीदारी हो सकती है 21,856। जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है वहीं से बेहतरीन एक डाइवर्जन के लिए आप बेहतरीन खरीदारी कर सकते हो। कब टारगेट मिला? 12:05 पर दिखा देता हूं मैं। इस पुट के ट्रेड की भी सुपर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि अब यहां से वीकनेस भी चली गई है। जो थोड़ी देर के लिए WTB दिखा रहा था सपोर्ट, वो चला गया है। एक बेहतरीन छोटा सा एक डाइवर्जन का पुट का ट्रेड मिल चुका है। और उसके बाद ये वीकनेस 11:30 के आसपास आना शुरू हुई थी, और 12:30 के आसपास अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मार्केट मिलता है तो रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है 12:30 के आसपास, यहीं कहीं 12:30 के आसपास। लेकिन
ट्रेड कहाँ से बनेगा आपका, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। लेकिन उसके बाद मार्केट हमें कभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिला नहीं, और उसके बाद एक भी ऐसा सेफ ट्रेड कहलाए ऐसा एक भी ट्रेड मिला नहीं। 1 बजे देखते हैं। अब वीकनेस फिर से, जो 800 पर वीकनेस थी वो फिर से 22,000 पर शुरू हो गई है। तो यहाँ से अब हम कहीं से कहीं तक पुट का ट्रेड तो करेंगे नहीं, और कॉल का ट्रेड हमें कभी मिला नहीं। तो बस यही था आज के बाजार में। आई होप कि कोई भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट्स पर फंसा नहीं होगा, या फिर फंसा होगा तो यहाँ से एवरेजिंग करके सुपर प्रॉफिट में निकल गया होगा। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो और पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।